दिमाग में कहीं पीछे है, परंतु इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है हमारे जीवन के अंदर कि एक दिन जाना पड़ेगा। अब कोई आदमी आके हमको बताता है कि तुम बीमार हो, तुम्हारे पास 1 महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं, तो जब ये बात सामने आती है तो लोग बहुत चौंकते हैं, ये कैसे हो गया। अब अगर कुछ दिन पहले मैं सत्संग सुना रहा था तो मैंने कहा कि अगर कोई मनुष्य 100 साल भी जिए तो कितने दिन होंगे? 36,500। 100 साल भी जिए। अब कितने लोग हैं जो 100 साल जीते? बहुत थोड़े से। परंतु फिर भी कितने दिन हैं? 36,500। तो समझने की बात यह है कि जो कुछ हमारे पास इस समय है, अगर हमारे जीवन के अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, हम जीवित हैं, तो ये समझो कि हमारे पास सब कुछ है। अब इस दुनिया के अंदर जो हमारी समस्याएं हैं, जो भी झंझट रहते हैं, इनमें हम हमेशा उलझे रहते हैं। और इस उलझन में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। क्या होगा नहीं, क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, क्या ये मौका मिला है। और इसी बात को याद दिलाने के लिए हैं गुरु महाराज जी। क्योंकि अगर ये बात हमको याद आ गई, ये बात हमारे सामने हो गई कि हम जीवित हैं और ये मौका है और इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना है, तो ये समझ लो कि ये जीवन धन्य हो गया। जब हमारे अंदर स्थित जो वो अविनाशी है, जब हम उसका अनुभव करते हैं, उसके बाद क्या है हमारे जीवन में? शांति। अशांति से शांति। अशांति से क्या है? अशांति उस चीज का अभाव, उस अनुभव का अभाव अशांति है। क्या रह गया अशांति के अंदर? मन रह गया है। और कबीरदास जी का वही भजन है कि जल विच कमल, कमल विच कलियां, जामे भंवर लभासी, सोए मन त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी। कोई बचा नहीं इसमें। यति सती सन्यासी, तीनों लोकों में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और मनुष्य इसी के पीछे लगा हुआ है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, उसके साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। और ये सारी बातें, इसी में मनुष्य फंसा रहता है। परंतु जब उसके जीवन के अंदर ये बात स्पष्ट हो जाती है, साफ हो जाती है कि क्या है जीना, क्या है जीना। अब कई लोग हैं मरने के ऊपर लगे हुए हैं, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, जो जीवन मिला हुआ है, जो जीवित है, इसमें क्या होगा, इस बात का उनको कोई एहसास नहीं है। मरने के बाद क्या होगा, अभी मरे नहीं हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जब तक हमने उस चीज का अनुभव नहीं किया जिसकी हृदय को जरूरत है। अब सब लोग मन की बात मानते हैं। कई लोग हैं, अब उन लोगों से अगर कहा जाए कि भाई तुम्हारे अंदर अविनाशी है, तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं कि अविनाशी अंदर है, हमको नहीं दिखाई देता। तो उनको समझाने के लिए अगर मैं उदाहरण देता हूं कि अगर तुम किसी आदमी के आगे खड़े हुए हो
और तुम्हारी और उस आदमी के बीच में जो दूरी है वो सिर्फ 1 फुट की दूरी है, तो क्या दिखाई देगा? उसका चेहरा दिखाई देगा। अगर तुम उससे थोड़ा और पीछे हटो तो उसका और शरीर दिखाई देने लगेगा, और पीछे हटो तो वो और दिखाई देगा, और पीछे हटो तो वो और दिखाई देगा। और अगर तुम पीछे हटते गए हटते गए हटते गए हटते गए हटते गए हटते गए तो एक इतनी दूरी हो जाएगी कि उसके बाद तुमको वो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। अगर उस व्यक्ति से तुम 3-4 मील पीछे हट गए तो वो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। तो वो व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है या नहीं, वहां है या नहीं है, परंतु तुम इतनी दूर पहुंच गए हो कि अब तुमको वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस उदाहरण का अर्थ यह है कि अगर तुमको वो अविनाशी नहीं दिखाई दे रहा है तो वो इसलिए है कि तुम उस अविनाशी से बहुत दूर जा चुके हो। अगर उसको देखना चाहते हो, अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो करीब आओ, करीब आओ, अपने करीब आओ। क्योंकि इस माया में, इस झंझट में फंस करके तुम बहुत दूर जा चुके हो। और जो कुछ भी होता रहा तुम्हारी जिंदगी के अंदर, हर एक चीज बाहर बाहर बाहर